Okay. Now listen. We have to start with a new chapter, right? What is the chapter name of the chapter? New chapter. Carboxylic acid derivatives, right? Okay. Okay. सुनो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का क्या सीन है? ठीक है। हाँ, listen. I have RC double bond OH. I have RC double bond OCl. I have RC double bond OC double bond OR. I have RC double bond O, your OR dash. I have RC double bond O, your NH2. Now, these are the molecules which are known as carboxylic acid derivatives. Right? And this is your carboxylic acid. Now, what are the carboxylic acid derivatives? The molecules which are made from which are made from carboxylic acid and which on hydrolysis gives carboxylic acid. बात समझ में आई? जो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं और जिन मॉलिक्यूल्स का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, दे विल प्रोड्यूस, जिन मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस किया जाए वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है. मतलब every one of these molecules on hydrolysis, right, just put H3O plus or water in the presence of base, they'll be getting converted to carboxylic acid. So I'll be getting carboxylic acid here. I'll get an extra HCl. Here I'll get two carboxylic acids. Here I'll get an extra alcohol. Here I'll get an ammonia group. Understood? On hydrolysis. Got it? बच्चा पार्टी समझ में आई बात? लिख लिया? आगे चले? हाँ. वेरी गुड. पहला, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो यार, पहला फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स. From primary alcohol, what will happen? Take any primary alcohol. Just react it with a strong oxidizing agent. Tell me the name of the oxidizing agent which you actually know. List of oxidizing agent बताओ. K2Cr2O7. K2Cr2O7 in the presence of acidic medium. KMNO4 in the presence of acidic medium. Or basic OSO4. medium, doesn't matter. क्या? K2Cr4 in the presence of acidic medium. CrO3 in the presence of acidic medium. HNO3 in the presence of acidic medium. Right, obviously the medium की जरूरत नहीं, acid को दी है. Right. Now these are the molecules. So one more thing, you can have Jones reagents also. Jones, ठीक है. तो ये करते क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल है ना उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है. अंडरस्टूड? ये जो अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल, दैट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. लिख लिया?
हाँ नेक्स्ट, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। देखो यार, पहला बाय SN2 done by KCN. Here I have K plus and Cn minus where the carbon has a negative charge. So carbon is a donor, not nitrogen. If AgCN I would have used, I'll be getting a nitrogen as a donor because AgCN bond is more or less covalent. याद है मैं क्या कर रहा हूँ? या कोई भी अल्काइल हैलाइड लो, उसको ना KCN के साथ रिएक्ट करो। ऑब्वियसली साइनाइड जो है इट अटैक फ्रॉम बैक साइड, Cl minus will leave. I'll be getting RCN and then do one thing, हाइड्रोलिसिस। तुम्हें पता ना साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस कराओ एसिडिक मीडियम के अंदर, या साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओ बेसिक मीडियम के अंदर, तो तुम्हारा साइनाइड मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। क्योंकि मीडियम बेसिक है तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा यहाँ पे। समझ में आई बात? हाँ अब मुझे बताओ साइनाइड का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कैसे होगा? व्हाट एग्जैक्टली द मैकेनिज्म? सबसे पहले H+ कहाँ अटैक करेगा? नाइट्रोजन पे। तो अगर नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अगर हाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल है वो अटैक करेगा इस पे, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, राइट? अब एक बार बताओ, ये इनॉल है, इनॉल किस में कन्वर्ट करता है? कीटोन। कैसे करेगा? ये जो लोन पेयर है, ऑटोमराइजेशन। ये लोन पेयर है, रेजोनेंस करेंगे, ये C डबल बॉन्ड बनेगा, NH माइनस बनेगा, तो जो हाइड्रोजन है H+ यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो टॉटोमराइजेशन, राइट? I'll be getting RC डबल बॉन्ड NH2 amide। अब दोबारा से एसिडिक मीडियम में H+ C डबल बॉन्ड को एक्टिवेट करेगा एंड देन वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा इस पे। अगेन दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो उसको भी रिवर्सिबल करवाएंगे हम। तो वाटर ने अपना ऑक्सीजन दिया, O पॉजिटिव HH आ गया, यहाँ पे NH2 आ गया। नाउ लिसन, O पॉजिटिव अनस्टेबल होता तो H+ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इलेक्ट्रॉन कम्स बैक। जब ऐसा होगा तो तुम्हारे पास आएगा RCOH अब क्या होगा? जिस भी कार्बन पे OH होता है वो क्या करता है? डबल बॉन्ड बना। और ये लीव कर जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? RC डबल बॉन्ड NH, O पॉजिटिव H आएगा, और NH2 माइनस लीव कर रहा है, तो NH2 माइनस यहाँ से H+ निकाल लेगा, तो तुम्हारे पास इवेंचुअली कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा प्लस अमोनिया, दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो अगर साइनाइड का किसी भी तरीके से हाइड्रोलिसिस किया गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब साइनाइड का बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस करा, मुझे बताओ बेसिक मीडियम के अंदर वाटर न्यूक्लियोफाइल होगा कि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा? OH-। तो कहाँ पे अटैक करेगा ये? कार्बन पाई बॉन्ड। शिफ्ट सारी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सल। तो ये N माइनस क्या करेगा? वाटर से H+ ले लेगा, तो तुम्हारे पास RC डबल बॉन्ड हो, सॉरी RCOH NH आ जाएगा, इनॉल है। अगेन इनॉल तुम्हारा टॉटोमराइज करेगा, ये जो H+ है यहाँ शिफ्ट कर जाएगा,
तो मेरे पास आर सी डबल बॉन्ड हो NH2 आ जाएगा। अगर मेरे पास अमाइड आ गया, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करवाया बेसिक में, तो OH माइनस अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, आई विल गेट RCO माइनस OH NH2। अब ये O माइनस दोबारा पाई बॉन्ड बनाएगा और ये NH2 निकल जाएगा। तो तुम्हारे पास RC डबल बॉन्ड हो OH प्लस NH2 माइनस आया, NH2 माइनस पानी से H प्लस निकाल लेगा बिकॉज वाटर इज देयर, तो आई विल बी गेटिंग अमोनिया NOH माइनस, ठीक है। And this carboxylic acid also react with base to give RC double bond O minus. Understood? Yeah. तो ये साइनाइड के हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म है, ठीक है। दिस इज डन बाय SN2। पहले तो तुम्हें साइनाइड डालना है और उसके बाद साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाना है। डन? 2 मिनट। हाँ सर, हो गया। हम्म। हो गया? हाँ सर। डन? या
ग्रेट। है हर्ष, अर्शनी, सिमरन, डन। Yes, Yes, sir. sir. बड़े फास्ट हो गए हो तुम लोग। सो प्राउड ऑफ यू। लिसन गाइस, सेकंड मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तुमने क्या किया, RCl लिया है ना। अब क्या किया, उसको मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्ट किया और हीट किया। क्या बनता है भाई जब मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्ट करते हो RCl को? Grignard reagent, RMGC. R माइनस Mg+Cl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एक काम करो, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ना रिएक्ट करवाओ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और एक काम करो, इसको ना ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करवाओ। ठीक है, तो एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड में यू हैव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो व्हाट दिस R माइनस विल डू? C डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा? C पे अटैक करेगा R माइनस। R माइनस C पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, RCO माइनस डबल बॉन्ड O बनेगा, राइट। O माइनस लगा दिया तुमने Mg+Cl के साथ। लेटर ऑन इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो H+ किसके साथ जाएगा? ये H+ है, वो किसके साथ जाएगा? टू गेट RC डबल बॉन्ड OH प्लस MgClOH। तो क्या है मेरे पास? बॉक्स लगा। ओके, अब R माइनस ना सिमिलरली इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है, तो ROO माइनस Mg+Cl आता है। हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो तुम्हारे पास ROOH बनता है, या पेरोक्साइड अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन लीव करता है ना, अल्कोहल आता है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे? तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर ऑक्सीजन डालोगे तो अल्कोहल। समझ में आया इतनी बात? हाँ। ग्रेट, सो प्राउड ऑफ यू। हे गाइस, समझ में आई बात? हाँ, वेरी गुड। तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैंने इसी मेथड की ना दो क्वेश्चन तुमको देता हूँ, तो मुझे बताना कौन सा स्टेप और कौन सा पाथवे सही है ना। लिख लो पहले। ये क्या हो गया? गाइस, एम ऑडिबल? या Yes, sir. देयर इज सम नेट कनेक्शन एरर। ठीक है, ओके, चलें आगे। हाँ। ओके, अब मेरे को बताओ, मेरे पास दो पाथवेज हैं, ठीक है, एक इस पर्टिकुलर रिएक्शन के।
What are the two pathways which you have to discuss over here? पहला, I want to make this alkyl halide to this carboxylic acid. तो पहला मेथड ये है कि इस पे KCN डालूं, एंड देन इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊं। दूसरा मेथड ये है कि इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाऊं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करूं, हाइड्रोलिसिस कराऊं। हाँ जी, विच मेथड इज बेटर, पाथवे 1 या पाथवे 2, या दोनों से काम हो जाएगा? ध्यान से देखना, पाथवे 3 के अंदर तीन स्टेप्स हैं और पाथवे 2 के अंदर 2 स्टेप्स हैं। तो पाथवे 1 तो होगा ही नहीं ना। मैं वही पूछ रहा हूँ, पाथवे 1 क्यों नहीं होगा बेटा? सर 3 डिग्री कार्बन पे SN2 कैसे होगा? कौन से कार्बन पे? 3 डिग्री 3 कार्बन डिग्री पे? अच्छा, तुम ये सोच के आए हो, ठीक है, नहीं, ग्रेट। मतलब कौन सा वो स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं? वो 2 रिंग याद नहीं आ रहा, वो भी है पर। बाइसाइक्लो तो ठीक है, हाँ, इसको बाइसेक्ट केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केज क्या लाइक स्ट्रक्चर। साइनाइड पीछे से पेनिट्रेट कर पाएगा क्या इस केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर? नहीं। नहीं, राइट, इट कैन नॉट। अंडरस्टूड? गाइस, अंडरस्टूड? या ग्रेट। हम्म गिव मी अ मिनट। हाँ, टुमारो वी हैव ऑफलाइन क्लास स्टार्टेड, ठीक है, ओके। ये वाला पाथवे होगा ही नहीं, बिकॉज SN2 होगा ही नहीं इस पर्टिकुलर के अंदर, तो ये पाथवे यूजलेस है, ये पाथवे होगा। एग्रीड? या एग्रीड। सेकेंड, तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन है, KCN डाला, ठीक है, ए बना, फिर तुमने हाइड्रोलिसिस करवाया, तो तुम्हारा ये मॉलिक्यूल बना। बोलो होगा कि नहीं होगा? इज दिस पाथवे करेक्ट और नॉट? सेकेंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ये रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड डालो, ये बना, हाइड्रोलिसिस कराओ, ये बनेगा। मुझे बताओ, फर्स्ट ये वाला तो नहीं नहीं होगा तो भी क्योंकि बोलो। हाँ, वो फर्स्ट वाला क्यों बेंजीन नहीं के होगा? परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करेगा करेक्ट। Cn तो माइनस को। प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर SN2 नहीं होता है, तो ये पाथवे नहीं होगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सिमिलरली, अगर मेरे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर KCN डालोगे और फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो ये मॉलिक्यूल कभी नहीं बनेगा। अंडरस्टूड? या वेरी गुड। तो मुझे एक बार बताओ, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला प्रोडक्ट सही है कि गलत है ना?
हाँ सही है। बाकी बच्चा पार्टी सही है गलत है? हमारे नहीं, एक एक्सपर्ट। मिनट एक मिनट। गलत है। गलत है। गाइस व्हाट अबाउट यू? हम्म। क्या कह रहे हो बेटा? सर सही है, सॉरी सही है। सोच ले क्या चाहते हो। हाँ हाँ 100%, हाँ 100% सही है। ये भी सही है। ठीक है, एक बार बताओ गाइस, अगर ये भाई साहब इस पे SN2 करेंगे तो अटैक कहाँ से होगा? पीछे से। बैक साइड से। तो जो अपने को SN2 का प्रोडक्ट पता है वो ये आएगा, राइट? या उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या आएगा? ये सी ओ एच सी कार्बोक्सिलिक एच एसिड थ्री टू बनेगा, बी राइट? तुम्हें पता है ना, अगर इसको तुम फिक्स कर दो और बाकी तीनों को इंटरचेंज कर दो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में फर्क नहीं पड़ता। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, राइट? तो मेरे पास यही बनेगा, तो मतलब इन दोनों की ओरिएंटेशन सही है, तो ये प्रोडक्ट सही है, राइट? ये दोनों सेम प्रोडक्ट है। बात समझ या में आ रही है? ए गाइस, समझ में आई बात? ये लिख लिया? चलो लिख लिया। हाँ सर लिख रहे हैं। डन। यस सर।
लिख लिया? हाँ सर। वेरी गुड। चलो ग्रेट। हम कहाँ थे? ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। नाउ लिसन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। नाउ लिसन, I have RC double bond OH, RC double bond Cl, RC double bond OC double bond R. I have RC double bond OR dash. I have RC double bond NH2. Guys, just listen. Tell me one thing. Here, C double bond has OH group, Cl group. This bada wala group, like, and this is a group, and this is a group over here. Right now, these all group are not carbon, not what? Hydrogen, right? So all of these group have a tendency to leave, right? So I consider them as a leaving group L. तो एक ग्रुप ले लेता हूँ इनकी सबकी जगह पे, जिसको L लिख लेता है, जहाँ पे L OH है, Cl है, O C डबल बॉन्ड OR है, OR डैश है, NH2 है। ठीक है, दिस इज L ग्रुप। L can be anything. So what kind of reaction these molecule will give? These will give nucleophilic Additional elimination. addition and then elimination. We will study this mechanism right away, right? And second thing, among these two, all these molecule, carboxylic acid derivative will give acid base also, because I do have an acidic hydrogen here. So remove H plus, check the stability of negative charge. This negative charge is stabilized by strong electron withdrawing group. Hence, the carboxylic acid is an acid, right? So it just shows acid base properties also. So all these molecule will give nucleophilic addition elimination, but carboxylic acid molecule will give you acid base also. And everyone here will give you nucleophilic addition elimination. Now just tell me, in this organic chemistry, which reactions are the fastest one? सबसे ज्यादा fastest reactions कौन सी होती हैं guys? Acid base. Acid base. Understood? कहाँ थे हम लोग इसके पहले? Now listen, first nucleophilic addition elimination reaction. हमने बहुत बार किया हुआ, बट ठीक है। Nucleophilic addition elimination reaction are acid as well as base catalyzed, ठीक है? They are both acid as well as base catalyzed, ठीक है? एसिड के अंदर क्या होता है? Acid increases the positive charge on carbonyl carbon.
And if I have a carbonyl carbon and any nucleophile is there, so what base does? Base will extract acidic hydrogen from nucleophile to yield a negatively charged nucleophile. So what base does? Base increases the nucleophilicity of nucleophile. Right? Increases the Yeah. nucleophilicity of a nucleophile. जल्दी लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं. ये लिखा ऊपर वाला. And then we'll नहीं. proceed with mechanism and then we'll move it. Give me 2 minutes, I'll be there, right? You just copy this. हाँ जी, मेरे लाल पीलो हरे नीलो लिख लिया. हाँ सर लिख लिया. चलो we'll start with the mechanism now, है ना? ओके. कहाँ थे हम लोग? देखो यार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के अंदर ना, अंडरस्टैंड समथिंग है, ठीक है? मेरे पास ये ग्रुप है और आई कैन हैव अनदर ग्रुप L over here where L can be your Cl OR OC double bond OR, right? It can be your, what is that, NH2 or OH, ठीक है?
Now understand that Cl minus RCO minus, they are weak bases. Mhm. They are weak bases. But RO minus, OH minus, NH2 minus, they are strong bases. Understood? Yeah. I can have R minus also. I can have H minus also. They are strong bases. ठीक है. वीक बेसिस के अंदर तुम SR माइनस भी ले सकते हो. तुम लोग P माइनस भी ले सकते हो, राइट. P माइनस एडजेसेंट टू RR. तो दे आर वेरी वीक बेसिस, राइट. कितना समझ में आता है? हेलो. हाँ. They are all weak bases, right? Now understand case 1 where attacking nucleophile is a strong base and leaving group is a weak base. ठीक है. Example RC double bond O L, where L can be what? Understood? Understood? Yeah. Now what will happen? I have a nucleophile. What is the nucleophile first step? To attack on pi bond shift. लिख लो. लिख लिया. नहीं, एक मिनट.
हो गया? हाँ नाउ स्टेप 1 क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं, दैट इज व्हाई रिवर्सिबल साइन एक्सेप्ट द एडिशन ऑफ R माइनस H माइनस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यू गॉट स्टेप 2 एलिमिनेशन। RCO माइनस L एंड NU, देखो यार, ये बनाएगा डबल बॉन्ड और लीविंग ग्रुप करेगा लीव, ठीक है। अब लीविंग टेंडेंसी क्या होता है? लीविंग टेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर होता है कि नहीं होता? हाँ जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही वीक लीविंग ग्रुप होगा, राइट। अब चक्कर क्या है, इस केस के अंदर जो लीविंग ग्रुप्स है ना, दैट इज क्लोरीन O C डबल बॉन्ड O R S R, योर बिलविड कौन कौन सा? Pr2, दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड बनाएगा और L माइनस स्पॉन्टेनियसली लीव कर जाएगा विदाउट एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, प्लस L माइनस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। तो पहला जो या स्टेप था वो इरिवर्सिबल था, रिवर्सिबल था। दूसरा स्टेप इरिवर्सिबल है। तो अगर मैं इंटायर रिएक्शन की बात करूं जिसमें लीविंग, हाँ, जिसमें strong base is coming and a weaker base is leaving. So it's undergoing nucleophilic addition, then elimination. L minus leaves. First reaction is reversible, other is irreversible. Shall I say that according to Le Chartier principle, इसका concentration कम होता रहेगा और इसका concentration कम होगा तो ये reaction forward shift होता रहेगा, right? Right? So this entire reaction will become irreversible where I am getting RC double bond O NU plus L minus. Understood? या इसका ये मतलब है, अगर तुम्हारे पास एसाइल क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, या फॉर दैट मैटर एनहाइड्राइड है, अगर इनको मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करूं, NH ले लो, अल्कोहल ले लो, ठीक है, तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, OH माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, अल्कोहल हो गया, RO माइनस हो गया। चक्कर क्या है? द एंटायर रिएक्शन इज इरिवर्सिबल वेयर दीज न्यूक्लियोफाइल्स कैन मेक दिस लीविंग ग्रुप लीव इजीली। गेटिंग इट? तुम्हारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच आ जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू आ जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू आ जाएगा, आर सी ओ एन एच टू आ जाएगा, आर सी ओ ओ आर डैश ओ आर आ जाएगा, आर सी ओ ओ आर आ जाएगा। हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? या एक बात बताओ, सी एल माइनस और आर सी ओ माइनस में से ज्यादा बेसिक कौन सा? इन शॉर्ट, एच सी एल Cl और माइनस कार्बोक्सिलिक एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन सा? HCl हाँ, HCl बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो शैल आई से दैट दिस विल बी बेसिक, या दिस इज एसिडिक, है ना। तो अगर HCl बहुत ज्यादा एसिडिक है COCl से, तो आर सी डबल बॉन्ड O माइनस Cl को इजीली लीव कर सकता है। हाँ हम्म, तो होगा क्या? इजिली आर सी डबल बॉन्ड Cl, आर डैश सी डबल बॉन्ड OH, या फिर आर डैश सी डबल बॉन्ड O माइनस के साथ रिएक्ट करेगा एंड आई विल गेट आर सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड आर डैश प्लस Cl माइनस विल लीव।
अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? या कोई डाउट इसके अंदर? लिख लिया ये? अच्छा, तुमने कहाँ से एक नहीं मिनट। लिखा? सेकंड स्टेप से ना? हाँ हम्म। लिख लिया? लिख लिया। वेट। गैस लिख लिया सबने?
So basically, a strong base will make a weaker base, right? Yeah, to leave, Yeah. right? Second thing, case 2. Strong base is a nucleophile and strong base is a leaving group. Example of strong base: OH minus, RO minus, NH2 माइनस. ठीक है, उस केस में क्या होगा? स्टेप 1, nucleophile attacks to C double bond O. All the nucleophilic reactions are reversible in nature. And second is elimination. यार एक स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है और स्ट्रॉन्ग बेस लीव कर रहा है, तो दोनों का लीविंग टेंडेंसी ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा ना, मोर और लेस दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेसेस है, राइट? Yeah. गेटिंग इट? तो पाई बॉन्ड बनेगा, न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप लीव करेगा, एंड सेकंड रिएक्शन भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस वापस से अटैक कर सकता है. अंडरस्टूड? So this entire Yeah. reaction, no, this entire reaction of nucleophilic addition elimination is in equilibrium, right? चलें आगे. हाँ. लिख लिया सबने गाइस? हाँ सर. अब देखो देखो जरा एक चीज को, एक चीज को समझो, ठीक है? वाई RCOCl इतना रिएक्टिव क्यों होता है? वाई इट इज सो दैट, चक्कर क्या है? क्लोरीन है ना, वो रेजोनेंस जब करेगा सी डबल बॉन्डो के साथ, तो सी डबल बॉन्डो का जो ऑर्बिटल है दैट इज 2p ऑर्बिटल, और क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है वो 3p है. क्या 3p 2p ऑर्बिटल के साथ इतना इजीली रेजोनेंस कर पाएगा क्या? नहीं. नहीं ना. सो दैट वाज नो प्रॉपर रेजोनेंस और नॉट इफेक्टिव रेजोनेंस. सो प्रोन फॉर इजी अटैक, राइट? जब इतना कम स्टेबल है तो इजीली अटैक कर पाएगा, लाइक न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर पाएगा इसके ऊपर. सिमिलरली व्हेन सी डबल बॉन्ड हो, ओ सी डबल बॉन्ड हो, R डैश ले लो, इसमें क्या कर रहा है ऑक्सीजन? इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है और इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है. तो शैल आई से दैट जो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो ढंग से कॉम्पनसेट नहीं हो पा रही, राइट? C double bond is electron withdrawing group. So here I do have competitive resonance.
So nucleophile can attack on the C double bond O, but less effectively as compared to above C double bond O, because ऊपर वाले C double bond O में तो इतना resonance है ही नहीं, right? Right? But if you come to carboxylic acid, if you come to esters, if you come to amides, esters, amides, this C double bond O is gaining electron from these oxygen in a very nice way. So this molecule is highly resonance stabilized. Say yes or no? The reactivity of C double bond O decreases due to stabilization of C double bond O by strong resonance. Any doubt in that? अगर तुमको रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर दो चीजों पर डिपेंड करता है, राइट? रिएक्टिविटी ऑर्डर दो चीजों पर डिपेंड करता है, तो लीविंग टेंडेंसी और ऊपर से अटैकिंग टेंडेंसी। अटैकिंग टेंडेंसी और लीविंग टेंडेंसी को कंबाइन करके वी गॉट RCOCl is more reactive than anhydride. If you have any nucleophile, anhydride is more reactive than aldehyde. Aldehyde is more reactive than ketone. Ketones are more reactive than your esters. Esters are more reactive than amides. Any doubt in that? These two are very less reactive because of extensive resonance stabilization. Understood? Yeah. समझ में आया? ये ऑर्डर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Got it? लिख लो। लिख लिया? एक मिनट। हम्म। ये लिख लिया।
आगे चलें। तो ऑर्डर कहाँ से आ रहा है एग्जैक्टली? बेटा एक बार बताओ, यहाँ पे स्टेबिलिटी इतनी नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक सिंपल है, राइट। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक टफ है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड ओके। सेकंड Cl minus RCO minus your RO minus and NH2 minus, take these things, ठीक है। तो these two तो will give you nucleophilic addition, others will give you nucleophilic addition elimination, right? These are Yeah. nucleophilic addition elimination, ठीक है। Now whenever I have a nucleophile, now where does the nucleophile attack? I have to decide that. So this is that attacking order. Now second thing, understand here, Cl minus RCO minus, I have acid HCl, I have carboxylic acid, I have alcohol, or I have ammonia. This is the acidic nature of these, ठीक है। So this will be, 1 second, this will be basic nature of these, right? Correct. Is it possible for a strong base to leave? No. It is possible for a good base to, a weak base to leave. Yeah. So shall I say that all these are strong bases, they cannot leave easily, Yeah. right? So that is how the order came, Okay. based on leaving Understood. tendency as well as the attacking tendency, both you club together, ठीक है। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। गाइस किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? चलें आगे। Now listen, सबसे पहले if I know that any strong base, that means these all strong base can make this weaker base to leave, right? So shall I say if I'm making acyl halide initially, I can actually make every other compound, right? Because any other compound can easily displace Cl minus from acyl halides. ये तीनों को डाल देने का है और वो हलाइड को एक्सचेंज कर देंगे, मेरे पास बाकी प्रोडक्ट आ जाएंगे, राइट। राइट। नाउ सबसे डिफिकल्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ असाइल हैलाइड्स, राइट। तो प्रिपरेशन ऑफ असाइल हैलाइड्स, हाउ डू प्रिपेयर असाइल हैलाइड्स, ठीक है। इज वेरी सिंपल, टेक RC double bond OH alcohol and react it with, sorry, SOCl2, thionyl chloride. If you react carboxylic acid with thionyl chloride, so what will happen? RC double bond OH I do have H double bond Cl and Cl. Guys, just tell me what kind of reaction H double bond Cl will give, where Cl is a good leaving group. Addition elimination. Very good. And what is the nucleophile over here? OH. आप O lone pair. So this oxygen attacks on H double bond pi bond shifts. I'll be getting RC double bond O positive H, S, O negative, Cl and Cl. Yeah, O positive is unstable. What will happen? Double bond form होके Cl. अरे O positive is unstable. What will happen? H plus will leave. H plus will leave. This will come back. RC double bond O, O, S, O minus, Cl, Cl. Now understand that H double bond bonding enthalpy is nice. Like it's not very high, it's nice. तो क्या होगा? It will form H double bond O and then Cl minus will leave. So in short, I'll get RC double bond O, H double bond Cl. Guys, एक बात बताओ, what about the leaving tendency of OSO group? टोसाइल टोफाइल याद है तुमको? टोसाइल ग्रुप हाँ. याद है?
So tosyl is a good leaving group because of OH double bond O bond, right? Yeah. So just now I got Cl minus outside. This Cl minus attacks on this carbon. Pi bond shifts, form back. This will leave. So I'll be getting R C double bond O Cl plus O minus S double bond O Cl. You know that this will form double bond O Cl minus will leave. SO2 plus Cl minus I'll get. Understood? In short, take carboxylic acid, take H double bond O Cl Cl. यहाँ से HCl गया, right? This will become SO2 and this chlorine will attach over here. So I'll be getting SO2 plus HCl plus RCOCl. Any doubt in that? No. Very good. The operation of acyl halides. The SO2Cl2 is a source of Cl dot, right? On heating is a source of Cl dot. Free radical substitution takes place on saturated hydrocarbons. ठीक है? Yeah. हाँ. तो इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि SOCl2 is a source of Cl minus. Yeah. What is that? Can we say that SOCl2 is a source of Cl minus? SO2 is a source of Cl minus. नहीं SO2Cl2 नहीं हाँ SOCl. हाँ हाँ associated is a source of Cl minus. कह सकते हो. Basically, SOCl2 makes a bad living group into a good living group, right? OH को उसने OSO ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया तो विल बिकम अ गुड लिविंग ग्रुप. हाँ. लिख लिया. ग्रेट.
लिख लिया? हाँ Guys, लिख लिया? Okay, now listen. Reactions of acyl halide. सुनो, आई हैव आर सी डबल बॉन्ड और सी एल। अब मुझे बताओ असाइल हैलाइड से क्या क्या बना सकते हैं? एनहाइड्राइड बना सकते हैं ना। तो एनहाइड्राइड बनाने के लिए तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होगा एक्स्ट्रा। मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे ना, CH3 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लिया CH3CO माइनस Na+, राइट राइट। सॉल्वेंट ले लो DMSO, डजेंट मैटर, राइट। तुमने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहे तुम नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल लो, चाहे तुम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लो, प्रोडक्ट सेम ही आएगा। पर इस न्यूक्लियोफाइल के लिए ना तुमने मॉलिक्यूल लिया और सॉल्वेंट लिया पिरिडीन। पिरिडीन क्यों लिया बताता हूँ। पिरिडीन पता है ना क्या होता है? एरोमेटिक नाइट्रोजन हाँ कंटेनिंग कंपाउंड, 6 मेंबर रिंग। तुमने क्या किया, अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल के साथ भी पिरिडीन ले लिया। तुमने क्या किया, RO- ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ Na, RO-Na+ ले लिया, तो RO- ही लिया इन शॉर्ट। तुम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल भी ले सकते हो और DMSO भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। देन यू कैन टेक NH2-, you can have ammonia, NaNH2, NH2- मतलब NaNH2, राइट। कोई भी सॉल्वेंट उठा लो, DMSO ले लो, न्यूक्लियोफाइल है ना तो इजिली अटैक करेगा। उसके बाद अमोनिया ले लो, प्राइमरी अमीन ले लो, सेकेंडरी अमीन ले लो, टर्शरी अमीन ले लो, एंड देन हाइड्रोलिसिस आइदर इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। ये सारी चीजें हमने ले ली, ठीक है, एक एक करके। तो एक बात बताओ, सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली यू वांट मी टू डू, लाइक आई विल स्टार्ट विद दिस। तो ये बताओ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा? सी डबल बॉन्डों पे अटैक करेगा। सी डबल बॉन्डों पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और एलिमिनेशन होगा, तो Cl- निकलेगा। तो अगर CH3CO- ऐड हो रहा है, Cl- निकल रहा है, Cl- बाद में Na+ के साथ लग जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C plus NaCl I'll get. Any doubt in that? अब चक्कर क्या है, नो मैंने ना न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लिया, तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ ना, CH3 C डबल बॉन्ड Cl प्लस Nu विद अ लोन पेयर एंड H। सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल है ये C डबल बॉन्डों पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, बोलो हाँ। या सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, तो CO- आ जाएगा, Cl आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और H आ जाएगा। कोई डाउट? यार Nu पॉजिटिव अनस्टेबल होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? H+। अगर ये H+ निकल रहा है और ये वापस आ रहा है, तो इनफैक्ट तुम्हारे पास दोबारा से RCO- Nu बचा। यहाँ पे भी अगर Nu रिएक्ट कर रहा था तो तुम्हारे पास CCO- Nu एंड Cl ही आ रहा था। तो चाहे मैं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराऊं, चाहे मैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराऊं, I'll get the same result, right? मतलब बात तो एक ही है ना, चाहे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल लो या फिर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लो, हाँ एक्स्ट्रा H+ लिबरेट होता है, राइट। ये भी क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बेसिक है, Cl- निकल जाएगा, तुम्हारे पास RC डबल बॉन्ड हो, Nu आ जाएगा, बोलो हाँ, राइट। हाँ इन शॉर्ट, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ लग जाएगा,
और जो But HCl I have a निकला ना, question. एक ना, अगर HCl निकला ना तो पिरिडीन बेस है, तो पिरिडीन के साथ रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन होगा, पिरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? So technically अगर हम देखें CH3C डबल बॉन्ड OH मतलब एसिटिक एसिड में जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है ना? 1 सेकेंड, बात तो एक ही है ना बेटा। अगर डबल बॉन्ड अटैक कराएगा तो को उस रिएक्शन मैकेनिज्म में डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना बाद में, अटैक करवाने के बाद। पर कैसे ब्रेक होगा वो? बेटा 1 सेकेंड, बात तो एक ही है ना, चाहे तू वैसे अटैक करवा चाहे वैसे अटैक करवा। एक बात बता, टेक्निकली अगर ये तुम्हारा सी डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस पे तू अटैक करवा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड को, है ना? हाँ अब एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है तो ये वाला ऑक्सीजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, है ना? या तो अगर ये इसको अटैक करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या आ जाएगा, CO- डबल बॉन्ड, सॉरी, सिंगल बॉन्ड O, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड C, R और OH आ जाएगा, राइट? हाँ तो एक बात बता, ये रेजोनेंस करेगा, हाँ राइट? तो इसमें आ जाएगा अच्छा C, समझा। अरे रुक तो जा, भी कहाँ, ये OR डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, O पॉजिटिव अनस्टेबल H प्लस निकलेगा। हाँ तो एक बात बता, फर्क क्या पड़ा, चाहे तू OH से अटैक हाँ करवा या फिर OR से अटैक करवा, डबल बॉन्ड O से अटैक करवा, इनफैक्ट वो OH C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, राइट? हाँ राइट, तो इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो ना, तो प्लीज यार वो OH से अटैक करवाओ, है ना? क्योंकि प्रोडक्ट में कोई चेंज आना नहीं है, उल्टा मैकेनिज्म सिंपल हो जाता है एनालाइज करने के लिए। गॉट इट? या तो अब सोचो ना, यहाँ से HCl निकला, पिरिडीन बेस है, तो बेस क्या करता है, H प्लस को अपनी तरफ खींचता है। तो बेस ने क्या किया, H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिए और पिरिडीनियम आयन बन गया, ठीक है, और Cl माइनस को अट्रैक्ट कर दिया, तो HCl को उसने एब्जॉर्ब किया ना, राइट? राइट। या सिमिलरली यहाँ पे H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, और कौन सा मॉलिक्यूल और किसके साथ, सी कार्बोनिल मॉलिक्यूल के साथ लग जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये क्या बना तुम्हारा, एस्टर, ये क्या बना, एनहाइड्राइड, राइट? सिमिलरली यहाँ पे NaCl आ जाएगा और CC डबल बॉन्ड OR आ जाएगा प्लस NaCl। सिमिलरली यहाँ पे Na प्लस से NH2 माइनस अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, फॉर्म बैक करेगा, Cl निकल जाएगा, तो NaCl आ जाएगा और Cl की जगह तुम्हारे पास NH2 ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तो बात तो सेम ही है, CC डबल बॉन्ड NH2 आ जाएगा, HCl अमोनिया सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। NH3 अटैक करेगा and then रा- NH3 का H plus will leave. हाँ, H प्लस अगर लीव करेगा तो H प्लस और अमोनिया, अमोनियम आयन बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ तो अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। गॉट इट? यहाँ पे भी ये नाइट्रोजन अटैक करेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तुम्हारे पास सेकेंडरी अमाइड बन जाएगा, तुम्हारे पास टर्शरी अमाइड बन जाएगा। अब चक्कर क्या, जैसे ही H प्लस निकलेगा वो दूसरे प्राइमरी अमीन के साथ एसिड बेस रिएक्शन करके CH3NH3 प्लस बनाएगा और Cl माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस एसिड बेस रिएक्शन होगा, NH2 प्लस आ जाएगा, C आ जाएगा, C आ जाएगा, Cl माइनस, C सॉल्ट बनेगा, तो क्योंकि ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट? अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज N पॉजिटिव बनेगा, वापस से दोबारा से डबल बॉन्ड बनेगा एंड N पॉजिटिव निकल जाएगा।
डन डन। अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की, पहले इसको लिख लो, है ना। अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस, इतना इतना लिख लो। डन। या चलें आगे। हाँ Okay, now listen. I have R C double bond to Cl. We'll start with hydrolysis. ठीक है, I'm starting hydrolysis in terms of acidic medium. The first H plus activated and water will go and attack on C double bond. Agreed? Pi bond shifts. I'll be getting RCOH, Cl, O positive, HNH. What is the next step? OH H plus leaves from OH. H plus leave, it'll come back. I'll get R, OH, Cl, OH. And after that, एक OH का lone pair will form a double bond and Cl will be दोबारा बोलो। OH ये डबल lone बॉन्ड pair will form बनेगा a double Cl, bond. ठीक है। And what you'll get after that? R, C double bond O positive, H, Cl, OH. Then H plus will leave, you will get R C double bond OH. तो यार इसकी हाइड्रोलिसिस से मेरे पास क्या आया? कार्बोक्सिलिक एसिड आया कि नहीं आया? राइट। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास आर सी डबल बॉन्ड और सी एल है और ओ एच माइनस है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? वाटर अटैक करेगा कि ओ एच माइनस अटैक करेगा? OH का तो ओ एच माइनस अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, आई विल गेट आर सी ओ माइनस ओ एच सी एल। तो व्हाट सी ओ माइनस विल डू नाउ?
उसके बाद दोबारा से बेस रिएक्ट करेगा ही करेगा. You don't have any other option, right? Because acid base has to take place. So this is the final product. You will get carboxylate ion. Understood? Hey, लिख लिया? हाँ बोला, नो बोला? हाँ बोला. हाँ बोला, बहुत बढ़िया. सुनो अभी. नेक्स्ट, एनहाइड्राइड. नाउ एनहाइड्राइड से बाकी सब आ सकता है, रिमेनिंग एक्सेप्ट असाइल क्लोराइड, राइट? नाउ लिसन, सम एग्जांपल ऑफ एनहाइड्राइड. ये तुम्हारा थैलिक एसिड है. क्या है? You simply heat it, H2O will leave, and I'll be getting phthalic anhydride. It's a very simple example of preparation of anhydride. Similarly, if you take malic acid, this is malic acid. Just heat it, H2O will leave, and I'll be getting this anhydride. Tell me one thing, I do have fumaric acid. What is fumaric acid? Fumaric acid is an isomer of malic acid. The thing is, malic acid is cis, fumaric acid is, fumaric acid is trans. एक मिनट. Now listen, if you heat it, again I'll get the same thing. But tell me one thing, is it simple to get anhydride or difficult to get anhydride from fumaric acid? If you heat it, right, first this pi bond will get break. Then after breaking of this pi bond, this COH, sigma bond will rotate. Then again pi bond formation takes place. So first it will get converted into malic acid, and then H2O will leave, and I'll get this. So which is simple, fumaric acid to anhydride conversion or malic acid to anhydride conversion.
वन सेकेंड, यहाँ से लिखना ना। डन गाइस। Yes, sir. चलो गाइस, टेक केयर, है ना, मस्ती करो तुम लोग। नेक्स्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो जाएगा, वी स्टार्ट विद द मीन्स, ठीक है। Okay, sir. वेदांत और हर्ष ने प्लीज सेंड दैट थिंग इनटू द ग्रुप, ठीक है। Yeah. हर्ष ने, ये है, पता नहीं कौन सी है, कोई ना कोई हर्षी को मिल जाएगा। हाँ, चलो, हाँ, चलो गाइस, टेक केयर, है ना। हर्ष ने Bye, sir. तुमको Thank टास्क you. दिया है ना। बाय बेटा, या चलो गाइस, टेक केयर।